नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और अश्विन माह इसलिए अश्विन माह भी बहुत महत्वपूर्ण है साल भर में, क्योंकि अश्विन माह के दोनों पक्षों का अपना अपना महत्व है। अश्विन माह का जो 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है उसमें पितृपक्ष माना जाता है, और अश्विन माह के जो 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है उसमें हम लोग नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इस महीने की अमावस्या को हम लोग पितृ विसर्जन अमावस्या के रूप में मनाते हैं। और पितृपक्ष का यह अंतिम दिन होता है, और जो भी पूर्वज हमारे धरती पर आए हुए हैं इस दिन हम लोग उन्हें याद करके और उनकी विदाई करते हैं। और उनकी विदाई में हम लोग खीर पूड़ी और सब्ज़ी खिला के उनकी विदाई करते हैं। जो भी दान दक्षिणा होता है देते हैं, तर्पण किया जाता है। तर्पण तो हम लोग पूरा 15 दिन तक रोज़ किया जाता है, और कुछ भोजन जो होता है वो भोजन का कुछ अंश जो है वो पशु पक्षियों के लिए निकाल दिया जाता है। लेकिन अब ये जो 15 दिन हमारे पूरा हो जाता है, तो जब ये अमावस्या का दिन आता है तो इसे हम लोग पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है हम लोग पूरी सब्ज़ी और खीर बना के और इनकी विदाई करते हैं। और इनकी वैसे तो इनकी जो पूरी सब्ज़ी खीर बनाई जाती है, खीर विशेष रूप से क्योंकि पूर्वजों को सफ़ेद चीज़ें सभी प्रिय होती हैं, इसीलिए इन लोगों के पूजन में सफ़ेद पुष्प, अक्षत और खीर, दूध, इन सब का विशेष महत्व है। और कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। जैसे तो आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी सब्ज़ी, मटर पनीर, कुछ भी आप इन्हें खिला के विदा कर सकते हैं। लेकिन यह है कि कद्दू की सब्ज़ी जो होती है वो उसे ज़्यादा विशेष शुभ माना जाता है कि कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर जिसे कि खिला के हम अपने पितरों को विदा करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करके उनको भोजन करा के, दान पुण्य करके, जो भी ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणों को हम लोग भोजन कराते हैं। आज के दिन उनको दक्षिणा दी जाती है और उनको विदाई की जाती है। लेकिन पितृ विसर्जन अमावस्या में गाजर, बैंगन, तरोई, लौकी, इन सबको निषेध माना गया है। और इसमें हो सके तो आप देसी घी में भोजन बनाएं। अगर देसी घी में आप नहीं बना सकते हैं तो आप मूंगफली की रिफाइंड में बना सकते हैं, या किसी भी रिफाइंड में बना सकते हैं, और या तो फिर आप तिल के तेल में बना सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल इन्हें नहीं प्रिय होता है। और जब भी आप तर्पण वगैरह करते हैं उसमें काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काले तिल जो होते हैं वो इन्हें पूर्वजों को ज़्यादा प्रिय होते हैं और देवताओं को भी प्रिय होते हैं। क्योंकि काला तिल जो है वो देवताओं के मैल से उत्पन्न हुआ। वैसे तो तिल 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद तिल, भूरे तिल और काले तिल। लेकिन जब भी हम पूर्वजों की पूजा पाठ करते हैं या देवताओं का पूजन किया जाता है तो उसमें काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काले तिल माँ लक्ष्मी के प्रयोग से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और हमारे परिवार पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस दिन आप काले तिल का विशेष प्रयोग करें, और जब भी हो सके तो भोजन में थोड़े थोड़े काले तिल डाल दें बनाते समय। और नहीं तो आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। जैसे कि हमारे घर कोई जब गेस्ट आता है तो हम जितनी भी खातिरदारी उसकी करते हैं, उसके बाद जब वो वापस जाने लगता है तो हमसे जो भी होता है वो उपहार स्वरूप में हम लोग उसे देते हैं, यानी गिफ्ट देके तब हम उन्हें उनके घर वापस भेजते हैं। तो उसी तरह 15 दिन से जब हमारे पूर्वज भी पृथ्वी पर आए हुए थे हमें आशीर्वाद देने, तो इसलिए हम उनकी जब विदाई होती है तो उनको हम वस्त्र, अन्न और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे जो होते हैं ब्राह्मणों को दान देके या गरीबों को भोजन करा के इस तरह से उन्हें तृप्त करके और संतुष्ट करते हैं। और पितृ विसर्जन अमावस्या में हवन जरूर करना चाहिए, और ये हवन जो करना चाहिए उसे गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनके ऊपर काले तिल से हवन किया जाता है। इसमें काले तिल और देशी घी का विशेष महत्व होता है। तो काले तिल वैसे भी जब हवन करते हैं तो उसमें काले तिल हम लोग डालते ही हैं और देशी घी भी डालते हैं। तो जहाँ तक हो सके गाय के घी का यूज़ करें हवन के लिए और काले तिल का यूज़ करें। तो इस तरह काले के तिल और गाय के घी से इस दिन इनका हवन करें और इस तरह से इन्हें विदाई करें, इन्हें दान दक्षिणा दें, जितना भी आपसे संभव हो सके, वस्त्र धन वगैरह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इसमें कुश का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप तर्पण करते हैं
तो कुश की एक रिंग टाइप की आती है, कुश की अंगूठी जिसे कहते हैं, जिसे पैती कहा जाता है, उसको पहन के दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में तब फिर जो है तर्पण किया जाता है, तभी वो श्राद्ध कर्म पुण्य माना जाता है। और अगर नहीं है आपके पास तो उसका ऑप्शन सब्स्टिट्यूट ये भी निकाला गया है कि अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पाती है कुश की अंगूठी, जैसे कि जो पैती होती है, तो आप सोने की अंगूठी पहन के भी तर्पण कर सकते हैं। और मान लीजिए कि बाई चांस आप इन 15 दिनों में मतलब तर्पण वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए हैं या भोजन भी नहीं निकाल पाए हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो सिर्फ अगर एक दिन आप इस पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन भी तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र दान मतलब वस्त्र धन वगैरह अगर दान कर देते हैं तो उससे भी पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे भी आपके पितरों की शांति मिलती है। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षियों के रूप में हमारे घर आते हैं और जब संतुष्ट होके जाते हैं तब हमें वो सुख समृद्धि और हमारे घर की उन्नति को आशीर्वाद दे के जाते हैं कि जिससे हमारे घर में कलह क्लेश ना हो, शांति बनी रहे, हमारे बच्चे उन्नति करें और हम लोग मतलब हर दिन तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएं। और पितृ विसर्जन के दिन अन्न धन वस्त्र वगैरह दान करने से इसका अमोघ फल प्राप्त होता है, अचूक फल प्राप्त होता है। और ऐसा भी ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि अगर किसी का राहु खराब है कुंडली में और राहु की वजह से उसके जीवन में परेशानियां बाधाएं आ रही हैं, तब भी हम पितरों को संतुष्ट करके और इस तरह से दान पुण्य वगैरह करके हम अपने का पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके और इस तरह से ये सब कार्य करके हम अपने राहु को शांत कर सकते हैं। राहु की वजह से जो हमारे जीवन में बाधाएं आ रही थी उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या जो है वो दान देने के लिए और बहुत सारी जो अज्ञात परेशानियां हमारे जीवन से में होती हैं उन सबको दूर करने के लिए, दान देने के लिए और अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका हमारे पास होता है। अगर आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है और आप दान तर्पण वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तिथि भी नहीं पता है, तब भी आप सर्व विसर्जन एक अमावस्या के दिन इस तरह से वस्त्र धन आदि ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र धन आदि दान करके भी आप पुण्य आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस बार पितृ विसर्जन 16 सितंबर 2020 को सायंकाल 7:55 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 17 सितंबर को 4:29 तक रहेगी। और इस बीच में आप अपना ब्राह्मणों को भोजन दान तर्पण वगैरह श्राद्ध कर्म जो है वो सभी आप अपना पुण्य कर सकते हैं। इस बार 17 सितंबर को जो अमावस्या का शुभ मुहूर्त है, कुतुब मुहूर्त जो है वो 11:51 से शुरू होकर दोपहर को 12:40 तक है। और दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि रोहिणी मुहूर्त है वो 12:40 से शुरू होकर 1:29 तक है। तो ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं। वैसे कुतुब मुहूर्त सुबह वाला जो है वो ज़्यादा शुभ है, आप इसमें श्राद्ध दान तर्पण वगैरह कर सकते हैं, या अगर इसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे शुभ मुहूर्त में कर लें, और नहीं तो शाम को 4:29 तक आप अपना सारा अमावस्या का जो भी कार्य है उसको आप संपूर्ण करें। और इस पितृ विसर्जन अमावस्या में गंगा जल का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम तर्पण वगैरह करते हैं तो उस जल में हमें थोड़े से गंगा जल डाल लेने चाहिए, क्योंकि गंगा जल जो है वो एकदम शुद्ध और पवित्र होता है, इसलिए हम लोग गंगा जल का यूज़ करते हैं। और कुश को भी साथ में रखना चाहिए। कुश इसलिए क्योंकि कुश रखने से, और कुश की जो पैती हम लोग अंगूठी पहन लेते हैं हाथ में, उसको इसलिए पहना जाता है जिससे राक्षस लोग जो होते हैं वो जो भी इन कार्यों में जो भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते होते हैं वो कुश की वजह से नहीं कर पाते हैं, और वो जो भी धर्म कार्य किया जाता है दान पुण्य वगैरह वो सब सीधे हमारे पितरों तक पहुंच जाता है, और वो मतलब उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होने पाता है। मतलब दान पुण्य तर्पण वगैरह करते समय हमें भगवान विष्णु का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का जब साथ होता है तो उससे सभी कार्य जो होते हैं हमारे अच्छी तरह संपन्न हो जाते हैं। और जब हम तर्पण वगैरह करते हैं हाथ में लेके, तो उसमें हमें तुलसी के पत्ते भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते रखेंगे और विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे तो उससे विष्णु भगवान का हमें साथ मिल जाता है। और विष्णु भगवान का जो पत्ता है वाहन है गरुड़ पक्षी, उसी पे बैठ के हमारे पूर्वज जो हैं वो आसानी से और विष्णु लोक को पहुंच जाते हैं।
पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन को हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और इस दौरान वैसे तो अमावस्या जो है 16 सितंबर को सायंकाल से ही लग जाएगी, लेकिन हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कोई भी व्रत त्यौहार जो होता है वो सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय पे ख़त्म होता है। इसलिए अमावस्या तिथि को हम लोग पितृविसर्जन अमावस्या जो है उसे 17 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो इस तरह से आप सब लोग भी पितृविसर्जन अमावस्या में इस तरह से अपने पितरों का श्राद्ध, दान, तर्पण वगैरह करें। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।